अगर बिना रैलियों के हुआ विधानसभा चुनाव तो देखिए फिर कौन सी पार्टी को मिलेगी बढ़त। देखिए किस किस के बीच होगा सख्त मुकाबला। रैलियों की पाबंदी बढ़ा देगी सोशल मीडिया की अहमियत। देखिए कौन सी पार्टी है सोशल मीडिया पर ज्यादा मजबूत। सपा कैसे देगी बीजेपी की आईटी सेल को सियासी टक्कर। देखिए क्या सपा दे पाएगी मजबूती से फिर टक्कर। कांग्रेस और बीएसपी का क्या है सोशल मीडिया स्टेटस। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कोरोना का बढ़ता संक्रमण सियासी कार्यक्रमों पर रोक लगाने के संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर सियासी रैलियों पर रोक लगी तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सबसे बेहतरी से चुनावी पिच पर वोटों के रन जुटा पाएगी और कौन सी पार्टियों के बीच में अहम मुकाबला होगा। फिलहाल सपा और बीजेपी में आमने सामने की जंग दिख रही है, लेकिन अगर रैलियां रुकी और सोशल मीडिया से प्रचार हुआ तो क्या सपा इसी तरह बीजेपी को बैकफुट पर धकेल पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में है। साथ ही सवाल इस बात का है कि क्या बिना सियासी रैलियों के आगामी चुनाव की तस्वीर कैसी होगी और उसका कितना असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। वैसे तो बीजेपी की आईटी सेल को सबसे ज्यादा मजबूत बताया जाता है, लेकिन अन्य सियासी दलों का क्या सोशल मीडिया स्टेटस है वो भी जानना जरूरी है। तो आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। हम हर पार्टी की सोशल मीडिया पकड़ और स्टेटस आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कौन सी पार्टी बिना रैलियों के सियासी जंग में फतह हासिल कर सकती है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से वर्चुअल सभा करने का ऐलान किया है, ऐसे में अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि आयोग रैलियों के बगैर या सीमित करने की स्थिति में चुनाव कराने का फैसला करता है या नहीं। मगर जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है उसे देखते हुए ये संभव है कि चुनाव आयोग रैलियों पर बैन लगा सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर रैलियों के बगैर चुनाव हुए तो फिर सियासी तौर पर किसे अधिक फायदा होगा और किसे नुकसान। मौजूदा राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी और सपा को इसका ज्यादा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां काफी समय से जनसभाओं से लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और यूपी में माहौल बना रही हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव तक ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। ठीक इसके उलट बीएसपी प्रमुख मायावती अब तक रैलियों और जनसभाओं से दूर रही हैं। कुल मिलाकर बीएसपी और कांग्रेस चुनाव नजदीक आने का इंतजार करती रही। अब बगैर रैलियों के चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी पार्टियों को वर्चुअल तरीका ही अपनाना होगा। और राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो अब तक वर्चुअल माध्यम में बीजेपी सबसे अव्वल साबित हुई है, क्योंकि उसके पास एक बेहतरीन आईटी सेल की टीम है। लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब सोशल मीडिया पर मजबूती सपा भी हासिल कर रही है और सपा भी लगातार अपनी डिजिटल आर्मी को मजबूत कर रही है ताकि बीजेपी को टक्कर दी जा सके। तो रैलियों की बात हो या फिर सोशल मीडिया पर जंग की बात, दोनों ही जगह पर बीजेपी के सामने सिर्फ और सिर्फ सपा ही टक्कर देती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस और बीएसपी की तो दोनों ही दलों का तकनीकी विभाग ना के बराबर दिखता है और ऐसे में अगर इन दोनों दलों को भी रेस में शामिल रहना है तो फिर बेहतरी के साथ सोशल मीडिया टीम को मजबूत करना ही होगा। हालांकि अखिलेश यादव भी इस दौरान कम एक्टिव नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगातार रैलियां और रोड शो करते रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव को और मेहनत करनी पड़ेगी और जो खामियां सोशल मीडिया टीम में हैं उसको दूर करते हुए जहां सोशल मीडिया पर पार्टी की पहुंच बढ़ानी होगी, वहीं बीजेपी की तरह अपने कार्यकर्ताओं को तकनीकी का ज्ञान देना होगा, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता तो पार्टी की योजनाओं के बारे में पोस्ट डालते हैं, लेकिन सपा के कार्यकर्ता बस रैलियों की सेल्फी या फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो अपलोड कर खुद की राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। ऐसे में बीजेपी की आईटी सेल से टक्कर लेने के लिए सपा को मजबूत रणनीति के साथ काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।